बताइएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही है, विजय सांपला। और बताइएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष? सही है, हर्ष चौहान। ठीक है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष? सही है, नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख कौन है? हाँ, सही है, इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? सही है, अभी सरकार। ठीक है, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक? हाँ, जयदीप भटनागर। हाँ, जयदीप भटनागर। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ? हाँ, आर एस शर्मा। आर एस शर्मा। ठीक है, बजाज ऑटो के चेयरमैन? ठीक है, नीरज बजाज। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? हाँ, ये आर दिनेश। आर दिनेश। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक? यह सुब्रमण्यम रमन। हाँ, सुब्रमण्यम रमन। ठीक है, भारत की सबसे युवा महिला पायलट? सही है, आयशा जी, 25 साल के, जम्मू कश्मीर। और बताइएगा मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड के चेयरमैन? सही है, आधार पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के भी सीईओ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्विटर के शिकायत अधिकारी? विनय प्रकाश। हाँ, विनय प्रकाश। ठीक है, व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी? हाँ, परेश विलाल। परेश विलाल। ठीक है, फेसबुक के शिकायत अधिकारी? ठीक है, स्फूर्ति प्रिया। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन? आकाश अंबानी। हाँ, बन गया आकाश अंबानी। ठीक है, अगला बताइएगा ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक? ठीक है, अलका मित्तल। प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद की पहली महिला अध्यक्ष? गीता मित्तल। सही है, गीता मित्तल। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर? हाँ, शांति श्री पंडित। शांति श्री पंडित। ठीक है, अब बताइएगा गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष? गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष? हाँ, सही है। हाँ, ठीक है, नीमाबेन आचार्य। ठीक है, उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष? हाँ, सही है, रितु खंडूरी। हाँ, ठीक है, अगला बताइएगा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक? सही है, धृति बनर्जी। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच कमेटी की सदस्य बनने वाली पहली महिला? यह तडांग मिनू। हाँ, तडांग मिनू। ठीक है, फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनने वाली भारत की पहली महिला? हाँ, ठीक है, आश्रिता भी ओलेटी। आश्रिता भी ओलेटी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली भारतीय? हाँ, हाँ, सही है, जगजीत पवाडिया। ठीक है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष? सही है, माधवीपुरी बुच। बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर? सही है, वैशाली हिवासे। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष? यह हर्षवंती बिष्ट। हाँ, हर्षवंती बिष्ट। ठीक है, अगला बताइएगा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? यह विपिन सांघवी। हाँ, विपिन सांघी। ठीक है, अगला बताइएगा अमजद ए सईद किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं? हाँ, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, संभाजी शिवाजी शिंदे? राजस्थान। ठीक है, रश्मि एम छाया? गुवाहाटी। ठीक है, सतीश चंद्र शर्मा? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। उज्जवल भुइया? तेलंगाना। ठीक है, मुनीश्वर नाथ भंडारी?
मद्रास, हाँ मद्रास, ठीक है। प्रकाश श्रीवास्तव, कोलकाता, ठीक है। पुलिगोरु वेंकट संजय कुमार, मणिपुर, ठीक है। पंकज मित्तल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। सुधांशु धुलिया, गुवाहाटी, ठीक है। डॉक्टर एस मुरलीधर, उड़ीसा, ठीक है। अब बताएगा नवीन श्रीवास्तव किस देश के में राजदूत हैं, भारतीय राजदूत? नेपाल, ठीक है। आलोक अमिताभ डिम्बरी, ब्रुनेई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रदीप कुमार रावत किस देश में भारतीय राजदूत हैं? चीन, ठीक है। अजनीश कुमार, सही है, एस्टोनिया, ठीक है। अगला बताएगा पंकज शर्मा किस देश में भारतीय राजदूत हैं? मैक्सिको, हाँ मैक्सिको, ठीक है। हर्ष कुमार जैन, यूक्रेन, ठीक है। पवन कपूर, रूस, ठीक है। दिनेश के पटनायक, स्पेन, ठीक है। संजय सुधीर, हाँ सही है, संयुक्त अरब अमीरात। पार्थ सप्पथी, हंगरी, ठीक है। संजय भट्टाचार्य, स्विट्जरलैंड, ठीक है। योगेश्वर सांगवान, सही है, पराग्वे, ठीक है। मनु महावर, मालदीव, ठीक है। हरीश पर्वतानेनी, जर्मनी, ठीक है। बी नागभूषण रेड्डी, मलेशिया, ठीक है। एस इनबासेकर, पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। एस जानकी रमन, सही है, क्यूबा गणराज्य। गुलखम जाथोम गंगटे किस देश में भारतीय राजदूत हैं? यह ट्यूनिसिया, ठीक है। उल्टा पूछते हैं, बताइए, उतना बताते हैं। बताएगा रूस के में भारतीय राजदूत कौन है? पवन कपूर, ठीक है। स्पेन में बताइएगा, सही है, दिनेश के पटनायक। ब्रुनेई में बताइए, ठीक है, आलोक अमिताभ डिमरी, हाँ आलोक अमिताभ डिमरी। चीन में सही है, प्रदीप कुमार रावत, ठीक है। एस्टोनिया में हाँ अजनीश कुमार, ठीक है। मैक्सिको में सही है, पंकज शर्मा, ठीक है। रूस में पवन कपूर, ठीक है। स्पेन सही है, दिनेश के पटनायक। संयुक्त अरब अमीरात हाँ संजय सुधीर, हंगरी, हाँ सही है, पार्थ सप्पथी, हाँ पार्थ सप्पथी, ठीक है। स्विट्जरलैंड, ठीक है, संजय भट्टाचार्य। पराग्वे योगेश्वर सांगवान, ठीक है। मालदीव मनु महावर, ठीक है। जर्मनी हाँ हरीश पर्वतानेनी, हाँ हरीश पर्वतानेनी, ठीक है। मलेशिया ठीक है, बी नागभूषण रेड्डी, ठीक है। पपुआ न्यू गिनी हाँ ठीक है, एस इनबासेकर। क्यूबा गणराज्य एस जानकी रमन। ट्यूनिसिया गुलखम जाथोम गंगटे, हाँ गुलखम जाथोम गंगटे। अगला बताएगा एफएटीएफ के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, टी राजा कुमार। संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव रबाब फातिमा, सही है, हाँ रबाब फातिमा, बांग्लादेश, ठीक है। और WHO के महानिदेशक हाँ सही है, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। ये दूसरा कार्यकाल है,
और बताएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है? हाँ, यह गिलबर्ट हैंगबो टोंगो पे है। हाँ, गिलबर्ट हैंगबो। ओपेक के महासचिव? हाँ, ठीक है, यह हैथम अल घिस। हाँ, हैथम अल घिस। और बताएगा IMF के मुख्य अर्थशास्त्री? यह पियरे ओलिवर। हाँ, पियरे ओलिवियर गोरिचस। हाँ, गोरिचस, ठीक है। SCO के महासचिव? संघाई सहयोग संगठन के महासचिव कौन है? झांग मिंग। हाँ, झांग मिंग, ठीक है। ICC के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, ग्रेग बर्कले, न्यूजीलैंड। अगला बताएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO? हाँ, यह जोसेफ जियोफेलार्डिस। हाँ, जियोफेलार्डिस, ठीक है। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? यह अहमद नासर अल रईसी। हाँ, UAE के हैं, ठीक है। और बताइएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? हाँ, अब्दुल्ला शाहिद, मालदीव के विदेश मंत्री हैं। UNCTAD की पहली महिला महासचिव? सही है, रेबेका ग्रीनस्पैन, कोस्टा रिका के हैं। अगला क्वेश्चन, UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में? सही है, नौरा अल मतरोसी, ठीक है। अगला बताएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष? ठीक है, रमीज राजा। और बताएगा यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन है? यूनिसेफ की नई प्रमुख यह है कैथरीन रसेल। हाँ, कैथरीन रसेल, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, हाँ, यह फेडरिको वेलेगास। हाँ, विलेगास, ये अर्जेंटीना के है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर कौन है? यह है सोम्बी सार्प, ठीक है। अब बताइएगा 2021-22 में विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली महिलाएं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला? आयशा मलिक। हाँ, आयशा मलिक, ठीक है। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर? ठीक है, हाँ, सही है, सना रामचंद्र गुलबानी। हाँ, गुलबानी, ठीक है। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर? डॉक्टर सारा गिल। डॉक्टर सारा गिल, ठीक है। अब बताइएगा होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति? हाँ, सियोमारा कास्त्रो। हाँ, सियोमारा कास्त्रो, ठीक है। ट्यूनिसिया की पहली महिला प्रधानमंत्री? चलिए सुन लीजिए, ठीक है। यह नजला बोर्डेन रोमधाने। हाँ, नजला बोर्डेन रोमधाने, ठीक है। अगला है समोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री? हाँ, फियामे नाओमी मलाफा। फियामे नाओमी मताफा। हाँ, मताफा है, ठीक है। और तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति? सही है, सामिया सुलूहु हसन, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला प्रमुख? हाँ, सही है, नागोजी एमोंजा एबियला, नाइजीरिया के, ठीक है। और बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति? हाँ, ठीक है, यह डेम सेंट्रा मेसन। हाँ, डेम सेंट्रा मेसन, ठीक है। IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक? सही है, गीता गोपीनाथ, ठीक है। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री? स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री है मैगडेलेना एंडरसन। हाँ, मैगडेलेना एंडरसन, ठीक है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति? ठीक है, हाँ, कैटलिन नोवाक,
वाल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष। वाल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष है सुजन अर्नोल्ड। हाँ, सुजन अर्नोल्ड। ठीक है। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। सही है, काजा कलास। अब बताइए, वर्ष 2021-22 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पद पर भारतीय मूल के व्यक्ति। संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई राजदूत। हाँ, सही है, रुचिरा कंबोज। ठीक है। और बताएगा, विश्व व्यापार संगठन समिति के अध्यक्ष। विश्व व्यापार संगठन समिति के अध्यक्ष हैं अनवर हुसैन शेख। हाँ, अनवर हुसैन शेख भारतीय हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रौद्योगिकी दूत कौन है? यह है अमनदीप सिंह गिल। हाँ, अमनदीप सिंह गिल। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति के अध्यक्ष कौन है? सही है, लवलीना बोरगोहेन। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के वैज्ञानिक सलाहकार। आरती प्रभाकर। ठीक है। अब बताइएगा, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में IBM के अध्यक्ष। सही है, अरविंद कृष्ण। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी। हाँ, बहुत फेमस नाम है। यह है नौरीन हसन। हाँ, नौरीन हसन। ठीक है। अमेरिका के व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख। यह गौतम राघवन। हाँ, गौतम राघवन। ठीक है। निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? अनुपम रे। अनुपम रे। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष। नहीं, सॉरी, ये दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त भारतीय कौन है? नरेंद्र जोड़ी कोलापेन। कोलापेन। और अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर विमल पटेल। ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल। ठीक है। IIT बॉम्बे में बीटेक है। और 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? कैलाश सत्यार्थी। ठीक है। अब बताएगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन सत्य नडेला। ठीक है। इससे पहले वो CEO थे। ठीक है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? यह सज्जन जिंदल। हाँ, सज्जन जिंदल। कनाडा की रक्षा मंत्री। हाँ, सही है, अनीता आनंद। ठीक है। ICC पुरुष क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। ठीक है। WHO की विशेष सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? यह है प्रोफेसर मनीषा S इनामदार। प्रोफेसर मनीषा S इनामदार। ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज कौन नियुक्त हुए हैं? सही है, हेमंत धनजी। ठीक है। IMF और विश्व बैंक के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के अध्यक्ष। सही है, मोंटेक्सी अहलूवालिया। ठीक है। विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार। सही है, हाँ, रंजीत सिंह डिसाले। इन्होंने ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 भी जीता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? सही है, नरेंद्र बत्रा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के एथलीट समिति का सदस्य किन्हें चुना गया? सही है, PR श्रीजेश। रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक। सही है, गिरीश चंद्र मुर्मू। और बताएगा, विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन में काउंसलर कौन नियुक्त हुए हैं? आशीष चंद्रोरकर। हाँ, आशीष चंद्रोरकर। ठीक है। और बताएगा, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष। हाँ, अजय मल्होत्रा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक अजय माथुर। ठीक है। नासा के कार्यकारी प्रमुख कौन है? भव्या लाल। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की अंडर महासचिव और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? सही है, उषा राय मोनारी। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता कौन है? सही है, कैप्टन जोया अग्रवाल। ठीक है। आगे इसमें पढ़िए पेज नंबर 41-42।
बार देखिए याद जल्दी निकलेगा। अगला बताएगा 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक कहाँ वर्ल्ड एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया? सही है, दुबई। इसका विषय क्या था? सही है, कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। ठीक है। और बताएगा भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई एक्सपो में इंडिया पवेलियन का शुभारंभ किया, जिसका विषय क्या था? हाँ, ओपननेस अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। ओपननेस अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। ठीक है। किस देश ने दुनिया की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन को लॉन्च किया है? जर्मनी। ठीक है। ऐसे किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? हाँ, ठीक है, जर्मन रेल ऑपरेटर ड्यूस और सीमेंस। हाँ, सीमेंस। ठीक है। भारत ने किस देश में सामुदायिक विकास के लिए परियोजना को संचालित करने के लिए $200 मिलियन की लाइफ ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है? किर्गिस्तान। सही है, किर्गिस्तान। ठीक है। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? कंपनी के। सही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब विश्व में प्रथम सैमसंग। हाँ, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति गुलेर्मो लासो ने देश में बढ़ते हिंसक अपराधों के कारण कितने दिनों का आपातकाल की घोषणा की? सही है, 60 दिन। ठीक है। अगला बताइएगा किन देशों ने एक नए चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया है? और यूएसए। ठीक है, भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए। ठीक है। हाँ, यह भविष्य में इन देशों के आर्थिक सहयोग हेतु एक मंच उपलब्ध कराएगा। अगला क्वेश्चन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ ने 3 नए देश को ग्रे लिस्ट में सूचीबद्ध किया है। कौन कौन है? हाँ, ठीक है, माली, जॉर्डन और तुर्की। माली, जॉर्डन, तुर्की। ठीक है, वो तो पहले ही से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक के मालिक तथा सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर क्या कर दिया? मेटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कनाडा का नया रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सही है, अनीता आनंद। और कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? सही है, जस्टिन ट्रूडो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30 से 31 अक्टूबर 2021 को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सही है, इटली के रोम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जापान के किस द्वीप पर हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है? हाँ, क्यूशू द्वीप पर स्थित माउंट एसो में। माउंट एसो। ठीक है। अगला बताएगा जम्मू कश्मीर सरकार ने औद्योगिकरण के विकास के लिए किस देश की सरकार के साथ समझौता किया है? हाँ, यूएई, दुबई। ठीक है। अगला बताइएगा किस देश में राष्ट्रपति चुनाव संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भारत के निर्वाचन आयुक्त को बुलाया गया? उज्बेकिस्तान। हाँ, उज्बेकिस्तान में। ठीक है। अगला बताइएगा किस देश में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत की गई है? सही है, दक्षिण कोरिया। विश्व में पहली बार रूस के अभिनेता यूलिया पेरसिल्ड एवं फिल्म निर्देशक क्लिम सेम्पेको किस फिल्म को बनाने के लिए अंतरिक्ष स्टेशन गए हैं? सही है, चैलेंज। और गए हैं कहाँ? कजाकिस्तान के बैंकानूर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस देश की सरकार ने अपने देश में बढ़ते खाद्य मूल्य तेजी से घट रही विदेशी मुद्रा भंडार को सहायता प्रदान करने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है? सही है, श्रीलंका। कहाँ आयोजित छठे पूर्वी आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया? रूस के व्लादिवोस्तोक। रूस के व्लादिवोस्तोक में। ठीक है।
अगला बताएगा किस देश की सरकार ने ऑनलाइन गेम को लेकर नए नियम लागू किया है? चाइना। ठीक है। इसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे एक सप्ताह में केवल कितने घंटे ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं? केवल 3 घंटा गेम खेल सकते हैं। ठीक है। अगला बताएगा 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? सही है, क्यूबा। ठीक है। अगला बताएगा चीन के किस शहर को म्यांमार के यांगून से जोड़ने तथा हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया है? चेंगडू शहर। हाँ, चीन के चेंगडू शहर को म्यांमार के यांगून। हाँ, यांगून। ठीक है। 3 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? सही है, भारत। ठीक है। अगला बताएगा सितंबर 2021 में भारत और किस देश के बीच पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है। इससे पहले भारत ने किस देश के साथ? अमेरिका, जापान के साथ 2+2 वार्ताएं की हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना को अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ठीक है, ब्रिटेन। अगला है किस देश में हवा से CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया गया है? आइसलैंड। और इस संयंत्र का नाम क्या गया है? रखा गया है ओरका संयंत्र। ठीक है। भारत और किस देश ने सितंबर 2021 में नवीकरणीय और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है? सही है, डेनमार्क। ठीक है। 3 से 11 सितंबर 2021 तक कहां ICN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किया गया? हाँ, सही है, फ्रांस के मार्सिले में। ठीक है। जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत की है? सही है, अमेरिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? सही है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे। ठीक है। और संघाई सहयोग संगठन के 21वें शिखर सम्मेलन में SCO का 9वां सदस्य देश कौन बना? ईरान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक समूह ने वार्षिक रूप से प्रकाशित होने वाली किस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद करने का निर्णय लिया है? सही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है। अगला बताइएगा डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। ठीक है। अगला बताइएगा दुनिया का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? ठीक है, मुराद्रावा डेन्यूब। यह क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया और स्लोवेनिया में फैला हुआ है। मुराद्रावा डेन्यूब। इसे यूरोप का अमेजन भी कहा जाता है, मुराद्रावा डेन्यूब को। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फसार्क द्वारा जारी किया गया। इसमें प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? डेनमार्क। ठीक है। भारत का स्थान 59। हाँ, पिछले 57। ठीक है। चौबीस सितंबर 2021 को पहली बार वाशिंगटन में क्वाड सदस्य देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जिसकी मेजबानी किसने की? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। वाशिंगटन में हुआ तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25 सितंबर 2021 को नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया। UNGA के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? सही है, मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है। भारत को किस अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? 22 से 27। हाँ, 22 से 27। ठीक है। किस देश की अध्यक्षता में आयोजित G20 में संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भाग लिया?
सही है, इटली की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू पर चढ़ाई करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति। सही है, सरोज कासिफ, पाकिस्तान। ठीक है, 19 वर्षीय। अगला बताएगा, दुनिया के सबसे बड़े तारा नीलम समूह की प्राप्ति कहाँ हुई है। सही है, श्रीलंका के रत्नापुर में। ठीक है, अगला बताएगा, किस देश ने परवालों के नुकसान पहुंचाने वाली रसायन युक्त स्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। थाईलैंड। ठीक है, इससे पूर्व और कौन सा देश। अमेरिका ने इस तरह का प्रतिबंध लगा चुका है। ठीक है, अगला बताएगा, वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 वैश्विक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से कहाँ वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन किया गया। लंदन में। लंदन में किया गया। ठीक है, अगला बताइएगा, के पर्यटन मंत्रियों की वर्चुअली बैठक आयोजित की गई। इप्सा का पूर्ण रूप क्या है। सही है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। ठीक है, और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की। भारत के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी। हाँ, जी किशन रेड्डी। ठीक है, अगला बताएगा, मार्बर्ग वायरस का मामला कहाँ सामने। दक्षिण अफ्रीका। हाँ, अफ्रीका के गिनी में। अफ्रीका के गिनी। ठीक है, विश्व संगठन ने भविष्य में उत्पन्न होने वाले रोगों के उद्भव के अध्ययन हेतु किस नामक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह का गठन किया है। रोगों का हाँ, सागो। हाँ, ऐसे जियो सागो। ठीक है, अगला बताइएगा, किन्हें शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित अमेरिकी कांग्रेस पदक से सम्मानित किया जाएगा। सही है, महात्मा गांधी। अगला बताएगा, ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन का कौन सा शहर दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया। भूटान। ठीक है, और दूसरे सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद। ठीक है, अगला है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम करने वाले शांति सैनिकों की सुरक्षा हेतु किस नामक प्लेटफॉर्म को शुरुआत किया है। सही है, यूनाइट अवेयर। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय कब से कब तक विश्व जल सप्ताह 2021 का मनाया गया। सही है, 23 अगस्त से 27 अगस्त। ठीक है, और जल सप्ताह 2021 का थीम क्या था। हाँ, सही है। ठीक है, बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। ठीक है, अगला बताइएगा, कौन सा देश ग्रीन स्टील या जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। स्वीडन। ठीक है, सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया। इसमें प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है। कोपेनहेगन। ठीक है, और भारत के दो शहरों को दिल्ली मुंबई को। सही है, दिल्ली को 48वां स्थान और मुंबई को 50वां स्थान मिला। ठीक है, अगला बताएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है। सही है, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक सदस्य ब्रिक्स के 5 सदस्य देश थे, जिन्होंने कब एनडीबी की स्थापना की थी। 15 में, 2015। ठीक है, अगला बताएगा, दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन बिल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। हाँ हाँ, यूएई। ठीक है, 250 मीटर ऊंचा। पहली बार महिला अधिकारी G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। हाँ, इटली। ठीक है, अगला बताएगा, हाँ, स्मृति ईरानी भाग लेती। भारत और किस देश ने ग्रेटर मामले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सही है, मालदीव। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत ने मालदीव को कितना मिलियन अनुदान। सही है, $100 मिलियन अनुदान और $400 मिलियन ऋण सहायता प्रदान किया है। ठीक है, और यह जो मालदीव में भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने के लिए 24 अगस्त 2021 को G7 नेताओं की आपात बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता किसने की। सही है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। ठीक है,
चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में सर्वाधिक प्रभावित देश कौन है? हाँ सही है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। और सबसे सुरक्षित देश कौन है? आइसलैंड। भारत का था? ठीक है। अगला बताएगा जुलाई 2021 में वैश्विक स्तर पर कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का वर्चुअली रूप से आयोजन किया गया, जिसमें किसने संबोधित किया? सही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नवंबर 2021 में 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा। ठीक है। और बताएगा इस दौरान कौन से अवार्ड की शुरुआत की गई है? सत्यजीत रे। सही है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है। अगला बताएगा किस देश में दुनिया का ऊंचा रेत महल बनाया गया है? डेनमार्क। सही है, इसकी ऊंचाई है 21.16 मीटर। ठीक है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्जिया की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वहां किस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? सही है, तिबिलिसी पार्क में। ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में दुनिया में कितना से कितना मिलियन लोग भूख का सामना कर रहे हैं? 720 से 811। हाँ, 720 से 811 मिलियन लोग। ठीक है। सर्वाधिक भूखी आबादी किस महाद्वीप में? तो एशिया, 418 मिलियन। 418 मिलियन। नेपाल ने भोजपुर तथा शंखुवासभा जिले के बीच किस जलविद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भारत के साथ $1.3 बिलियन का समझौता किया है? हाँ, लोअर अरुण। ठीक है। और इसकी क्षमता कितना होगी? 679 मेगावाट। 679 मेगावाट। ठीक है। अगला बताएगा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया? सही है, दिल्ली के नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। ठीक है। और इस पुल को डच रोबोटिक्स कंपनी MX3D द्वारा विकसित किया जा रहा है। ठीक है।